हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर कार साथी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात आज हो रही है कि कार डैम्पिंग क्या होती है। तो कार डैम्पिंग किस तरीके से करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है, उसका फायदा क्या होता है, इस सभी के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और अगर आपको ऐसे ही कार से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस देखने हैं, उनके फीचर्स के बारे में जानना है, अलग अलग कार्स की कंपैरिजन देखनी है, उनके रिव्यूज देखने हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ये सारे वीडियो इसी एक चैनल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार डैम्पिंग जो है वो एक तरीके से आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो रोड नॉइस कम करने के लिए की जाने वाली एक ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं। तो ये जो डैम्पिंग है वो बेसिकली आपकी गाड़ी के अंदर, जब आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर आती है तब भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड एरियाज में किया जाता है। तो जब भी आप गाड़ी का बॉनेट खोलते हैं तब आप देखते हैं कि गाड़ी के बॉनेट के अंदर ऊपरी हिस्से में जो है वो ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल लगा हुआ है। तो वो मटेरियल होता है यहाँ पर डैम्पिंग मटेरियल। ये एक तरीके का जो है वो रबर होता है। तो ये क्या करता है कि गाड़ी के इंजन के अंदर से आने वाली वाइब्रेशन और आवाज़ें जो है उसको कहीं ना कहीं सोख लेता है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर इंजन नॉइस और वाइब्रेशन जो है वो कम से कम जाती है। तो ये बॉनेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ गाड़ी के जो दरवाजे के साइड पैनल्स है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब गाड़ी शोरूम से बाहर आती है तब बहुत सी जगहों पर यह डैम्पिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। उनको बस इतनी फिक्र है कि इंजन से ज़्यादा नॉइज़ गाड़ी के अंदर ना आए और वाइब्रेशन ना आए। लेकिन जब आप बाहर से एक्स्ट्रा डैम्पिंग ऐड करते हैं तब क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये दरवाज़ों के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप चाहें तो गाड़ी की छत के ऊपर भी ऊपरी सतह में लगाया जाता है, आपकी गाड़ी के डिग्गी में भी लगाया जाता है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि रोड पर चलते हुए टायर का जो नॉइज़ आता है वो कम से कम आए। साथ ही साथ बाकी जो रैटलिंग नॉइज़ होते हैं, किसी भी चीज़ के नॉइज़ फिर वो हो सकते हैं, वो भी गाड़ी के अंदर कम से कम आए। और दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़ इससे ये हो जाती है कि आपकी म्यूज़िक सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। क्योंकि होता क्या है कि जब गाड़ी रास्ते के ऊपर चलती है तो बहुत तमाम तरीके के आवाज़ आते हैं। बाकी गाड़ियों के इंजन के आवाज़ आते हैं, ट्रक्स बसेस के बड़े इंजन होते हैं उनके आवाज़ आते हैं, हॉर्न्स की आवाज़ आते हैं, बाकी भी कई तरीके के नॉइसेस रोड के ऊपर होते हैं और खुद गाड़ी का नॉइज़ भी होता है, जिसकी वजह से आप म्यूज़िक सिस्टम कितनी भी बेहतरीन क्यों ना लगा ले, इन बाकी की फ्रीक्वेंसीज की वजह से म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ठीक ढंग से सुनाई नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपको म्यूज़िक सिस्टम को और ज़्यादा वॉल्यूम अप करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है कार डैम्पिंग, ये बाकी के सारे नॉइसेस को, बाकी की सारी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, बाहर ही सोख लेता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर वो नॉइस नहीं आता है। और आपकी गाड़ी के अंदर एकदम ऑर्डिनरी भी अगर म्यूजिक सिस्टम लगी है तो भी आप उसको बड़े अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। वो सब कुछ डैम्पिंग का कमाल है। तो ये किया कैसे जाता है, तो गाड़ी के जो दरवाजे के साइड पैनल्स होते हैं वो पूरी तरीके से निकाले जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो ये रबर जैसा मटेरियल लगा दिया जाता है। जनरली इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी होता है, जो कंपनी उसे बनाती है उसका नाम वगैरह लिखा जाता है और इसको लिटरली पेस्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कभी अगर आपके गाड़ी का साइड पैनल निकला है दरवाजे का, तो आपने देखा होगा कि अंदर से ये बिल्कुल खोखला होता है। उसके अंदर फिर आपके पावर विंडो की पूरी असेंबली होती है और लॉकिंग मैकेनिज्म की भी असेंबली होती है। वो दो चीज़ें अगर छोड़ दी जाएं तो उसके अलावा हैंडल वगैरह छोड़ करके उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। और शीशा अगर नीचे आ जाए तो उसके लिए वो जगह रख दी जाती है। तो डैम्पिंग के वक्त क्या किया जाता है कि इन सभी कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनकी फंक्शनैलिटी कहीं भी हैम्पर नहीं होगी, इस तरीके से एक पतली सी और एक शीट इसके बीच में लगा दी जाती है रबर की, जिसकी वजह से ये एक मोटे एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी या कोई भी नॉइस उस दरवाजे के थ्रू आ रहा है तो ये रबर का जो पैच है वो उसको सोख लेगा और अंदर जाने नहीं देगा या बहुत कम आएगा, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है गाड़ी के अंदर का म्यूज़िक सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली जो लोग गाड़ी के अंदर बाहर से बेस ट्यूब लगवा लेते हैं म्यूज़िक के लिए, तो उसका रैटलिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हाई बेस प्रोड्यूस करता है। तो डिक्की के अंदर जो है वो रैटलिंग नॉइज़ बहुत आता है। तो जब आप डैम्पिंग करते हैं गाड़ी की तो ये रैटलिंग नॉइज़ भी कम होता है और बेस जो है वो भी ज़्यादा क्लियर और लाउड सुनाई देता है।
इसके अलावा जाहिर सी बात है कि बाहर के भी जो सारे आवाज़ें हैं वो भी गाड़ी के अंदर काफ़ी कम आएंगी, जिसकी वजह से आपकी राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ये बाहर के जब नॉइसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा सर फटने लगता है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जो है वो कियोस हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए ये ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने वाली गाड़ी है, कोई 3 सिलेंडर छोटा इंजन है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो इस चीज़ का सहारा आप ज़रूर ले सकते हैं। या आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, उसके डिक्की से आवाज़ें आती हैं, या कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमेशा लूज़ रहते हैं जिसकी वजह से वो करारते रहते हैं, तो डैम्पिंग एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन उसके लिए बन सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बार डैम्पिंग आपने कर दी गाड़ी की, फिर गाड़ी के इंजन से या बाकी किसी हिस्से से आने वाले आवाज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा चौकन्ना रह करके गाड़ी चलानी पड़ेगी, या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी है वो इस गाड़ी को चलाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ड्राइवर को जो है वो हर एक चीज़ से यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं कि गाड़ी के अंदर कुछ खराबी तो नहीं है। मान लीजिए गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या गाड़ी के डिस्क ब्रेक के बीच कोई पत्थर फंस गया है, तो उसकी आवाज़ जो है वो अगर दबने लगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी के अंदर कुछ खराबी है, अनलेस एंड अनटिल गाड़ी के क्लस्टर के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर इंजन का लाइट जल जाए। तो कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर खराबी आती है, तो वहाँ पर सेंसर भी नहीं होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से एक एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए जो कि गाड़ी की चाल भी थोड़ी सी अगर बदल जाए उससे भी पता कर सके कि गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर यहाँ पर कार डैम्पिंग क्या होती है और वो क्यों की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।